सखंडन अवयव का प्रमेय। पहला प्रमेय मैं बता दूं कि यदि कोई समान क्रम का मतलब n गुने n कहे चाहे m गुने n कोटि का कोई अवयव a है ना, कोई अवयव क्या है a है और इसी क्रम का एक इकाई अवयव i है, m गुने n चाहे n गुने n, चूंकि वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं, वर्ग अवयव ही सारणिक होता है, तो रो n कॉलम की संख्या बराबर हो तो n हो इस कोटि का कोई अवयव a है और इसी कोटि का यानी कि 2 into 2 कहिए चाहे 3 into 3 कहिए का कोई एक इकाई अवयव i है ना, तो a into adjoint of a इक्वल टू adjoint of a into a अब बराबर मोड ऑफ a इंटू i है ना। ये सबका मान एक दूसरे के क्या होता है समान, क्लियर है, सबका मान एक दूसरे के क्या होता है समान होता है। थ्योरम नंबर 2 में देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 में बताया गया कि यदि a एक n गुने n चाहे m गुने n कोटि का अवयव है तो कहा जा सकता है कि मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a मोड ऑफ n माइनस 1 के रूप में होता है। कब? यदि मोड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ a का मान अगर शून्य ना हो तो इसका मान यानी कि एडजॉइंट का मोड a के मोड के घात n माइनस 1 के क्रम का होता है, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 में दिया है कि यदि a और b दो वर्ग अवयव है, a और b दो वर्ग अवयव है और दोनों का क्रम समान है, दोनों का कोटि क्या है समान है, मतलब कि m कोटि का हो चाहे n कोटि का हो, दोनों का क्रम अगर एक दूसरे के समान हो तो कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ b, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी a इंटू बी का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट पहले a का निकाल लेंगे और फिर एडजॉइंट क्या निकाल लेंगे b का निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी के मान के बराबर, यानी कि a इंटू बी का जो वैल्यू आता है उसके एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ b के गुणनफल के मान के बराबर होता है, ठीक है। ये 3 थ्योरम है और ऑब्जेक्टिव में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं व्युत्क्रम अवयव का प्रमेय, ठीक है। व्युत्क्रम अवयव का प्रमेय जिसमें पहला प्रमेय दिया है कि किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है, किसी भी व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। जैसे कहा जाता है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तथा हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर सी ए बराबर आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बी बराबर बी आई है ना, बी बराबर क्या हो गया बी आई। उसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं सी बराबर आई सी कहिए चाहे सी आई कहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि b बराबर बी आई, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है b, आई का मान जो है क्या है सी ए है या ए सी है, हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए सी, है ना। तो ए सी यानी कि लिख सकते हैं कि चूंकि ए सी बराबर क्या है आई है, तो b इक्वल टू बी इंटू क्या आ गया ए सी आ गया, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी ए इंटू सी, बी ए इंटू सी, बी ए इंटू सी, और बी ए का जो मान है यहाँ पहले से हम लोग देख रहे हैं कि बी ए का मान क्या है आई, तो आई इंटू सी है ना, आई इंटू क्या हो गया सी हो गया, तो आई इंटू सी का मान क्या लिखा जा सकता है, जैसे आई इंटू बी का मान हम लोग बी लिख सकते हैं, तो आई इंटू सी का मान क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। तो इस बी बराबर बी आई और बी जो कि रह गया आई के बदले में क्या रख दिए ए सी रख दिए, बी ए को एक साथ लिए और सी रख दिए, बी ए का मान क्या होता है आई रख दिए और ये सी और आई में सी से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया बी, ये मान किसका है
बी का मान है, अर्थात कहा जा सकता है कि बी बराबर सी, है ना। अतः अवयव जो दिया गया था उसका व्युत्क्रमणीय भी क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्लियर है। तो इस तरह से अन्य थ्योरम यानी कि विशेष करके एनसीईआरटी में भी ये सब थ्योरम दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, है ना। तो दिया है कि यदि ए तथा बी दो एन गुने एन चाहे एम गुने एन कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव, है ना। यदि ए एन गुने एम या एन इंटू एन कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव का मतलब बताया था मैं कि उसका मोड फाइंड करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और वह 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय है, 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ क्या दिया गया कि यदि ए तथा बी दो एम गुने एम या एन गुने एन कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है ना। तो यहाँ देखते हैं कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स, है ना। बी इनवर्स यानी कि ए बी गुना करेंगे और इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालने के बाद फिर बी का व्युत्क्रम फिर ए का व्युत्क्रम, बी के व्युत्क्रम में ए के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो देखेंगे कि पहला मान दूसरे मान के बराबर, यानी LHS RHS एक दूसरे के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाता है। अर्थात कहा जाता है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। दूसरा के बाद हम देखेंगे तीसरा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर जगह इसका यूज किया जाता है। यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है ना, तो उसका ए इन्वर्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उस ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं और उसमें हम उसके मोड से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो पूछा जाए कि ए इन्वर्स कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं। अभी ए इन्वर्स निकालने की मैंने चर्चा किया था। तो इसके लिए क्या होता है कि जब डिटर्मिनेंट से ए इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि मोड निकालना। सबसे पहला काम क्या होता है कि दिए गए राशि का मोड निकाल लेना और उसके बाद उस दिए गए राशि का क्या निकाल लेना, एडजॉइंट निकाल लेना। और एडजॉइंट में मोड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो राशि प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम होता है। लेकिन अवयव में जब हम पढ़ते थे इसको तो उसमें बताएगा या कह रहा था कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके प्रतिलोम निकालें। उसके लिए क्या होता है, प्रारंभिक संक्रिया यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, फिर C1 दिया है, C2 दिया और C3 दिया हुआ है ना। इस तरह के राशि दिए गए हैं। इन राशियों को क्या करना है, परिवर्तित करके, मतलब इसके साथ छेड़छाड़ करके अधिकांश को 0 करना होता है। छोटा 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 करते करते आई के मान के बराबर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। विशेष रूप से मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि संक्रिया होता क्या है। तो यहाँ पे हमने रो कॉलम दोनों की चर्चा की। आखिर क्यों चर्चा किया, तो मेरा मतलब यह था कि हम जो संक्रिया का कार्य करेंगे, संक्रियाएँ ज्ञात करेंगे या परिवर्तन लाएंगे तो रो के साथ भी ला सकते हैं और कॉलम के साथ ला सकते हैं। तो हम जानेंगे कि पंक्ति संक्रिया है क्या, प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया है क्या। तो परिभाषा के अनुसार देखा जाए, यदि किसी अवयव के पंक्तियों पर संक्रिया की जाती है तो उसे प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया कहा जाता है। पुनः दूसरा को देख लेते हैं, यदि किसी अवयव के स्तंभों पर संक्रिया की जाती है, यदि किसी अवयव के स्तंभों पर संक्रिया की जाती है तो उसे प्रारंभिक स्तंभ संक्रिया कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब पूछा जाए कि संक्रिया जो है कितने प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या होता है, छेड़छाड़ करना, रो और कॉलम के साथ, आवश्यकता अनुसार जोड़ना, घटाना, किसी राशि से गुणा करके एक में से घटाना या एक में जोड़ना, इस तरह की होता है। लेकिन मैं सीरियल वाइज इसको बता दूं तो पहला ध्यान रखें, किसी अवयव की दो पंक्तियों, दो स्तंभों को आपस में बदल सकते हैं। नंबर 2 में देखेंगे कि किसी अवयव के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव को किसी शून्येतर अदिश से गुणा कर सकते हैं। तीसरी में देखेंगे कि किसी अवयव के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयवों के किसी दूसरे रो या कॉलम के
प्रत्येक संगत अवयव को किसी शून्येतर अदिश से गुना करने के बाद जोड़ सकते हैं या आवश्यकता पड़े तो घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम प्रारंभिक संक्रियाओं का कार्य करते हैं और प्रतिलोम प्रमाण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।